आत्मा और रूह, विज्ञान की सैद्धांतिक मॉडल और कुरान की व्याख्या का महाआश्चर्य। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अंदर मैं होने का जो दबदबा है, जिस मैं के दम पर मैं इस दुनिया में मौजूद रहकर मैं का झंडा बुलंद करते हुए दुनिया वालों से कहता हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, वो मेरी नहीं, यह मेरा हक है, वो सिर्फ मैं ही पाऊंगा, मैं मिटाऊंगा, मैं बनाऊंगा। क्या कभी सोचा है इस वक्त मेरे अंदर में जो कुछ महसूस हो रहा है, इस मैं की एहसास की जड़ कहाँ है? मेरे अंदर चेतना कहाँ से आई? मेरा भावनाओं की सोता क्या है? और सबसे बड़ी बात, ये मैं ही कौन? सच में क्या इस सवाल की सही जवाब अब तक किसी ने दे पाया है? हजारों साल से इंसान चीख चीख कर ये सवाल खुद से, लोगों से, कुदरत से पूछता है। ये सवाल जो इंसान युग युगों से पूछ आ रहा है, लेकिन साइंस, फलसफा और यहाँ तक कि सबसे एडवांस न्यूरो साइंस भी आज तक इसका पूरा जवाब देने में नाकाम रही। अगर इस सवाल को थोड़ा और खोले तो करना होगा, अगर इंसान का जिस्म सिर्फ मिट्टी के तत्वों से बना है, तो फिर ये मैं का एहसास कहाँ से आता है? ये चेतना, ये रूह आखिर क्या है? हालांकि आज की सबसे एडवांस न्यूरो साइंस भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर रही है, लेकिन आज के करीब 1400 साल से भी पहले अरब की रेगिस्तान में नाजिल होने वाली एक किताब जिसके नाम है अल कुरान ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया था जो आज के सबसे आगे बढ़े हुए साइंटिफिक नजरियों से भी रहस्यमय तरीके से मेल खाता है। और इस अनंत रहस्यमय मसलों के बाद पाक कुरान की सूरह और रूम की 20वीं आयत में आई है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब थुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर देखो तुम इंसान बनकर दुनिया में फैल गए। अल कुरान सूरह अर-रूम आयत 20। इस आयत में अल्लाह की बातें बड़ी सीधी सादी लगते हैं, है ना? लेकिन इन सीधी सी बातों के अंदर जो बेमिसाल गहराई छुपी है, वो जब हमें पता चलेगी तो इन शब्दों का मतलब दिल की गहराई तक उतर जाएगा। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम गहराई से बात करेंगे सूरह अर-रूम की 20वीं आयत, किस तरह इंसान की पैदाइश के राज खुलते हैं। रूह के बारे में कुरान का अज़ली ऐलान साइंस के हिसाब से कितना सटीक है, और क्यों ये कुरान सिर्फ और सिर्फ इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह की कलाम है, यह एक साबित शुदा हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि आपका दिल को छू जाएगी इंशाअल्लाह। मिट्टी से इंसान, एक हैरत अंगेज सफर। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, इस वक्त आप बैठे हैं, मेरे बातें सुन रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं। आपके दिल में एक धड़कन है, आपकी आंखों में रोशनी है, आपके अंदर एक मैं है जो मैं जानता है कि वो जिंदा है। लेकिन ये मैं आया कहाँ से? साइंस कहती है आपका जिस्म बुनियादी तौर पर मिट्टी के तत्वों से बना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 तत्व मिलकर आपका जिस्म का करीब 99% बनाते हैं। ये सब आपको मिल रहा है मिट्टी से, खाने से, पानी से, सीधे जमीन की खोख से। अब हैरत अंगेज सवाल ये है, ये बेजान मिट्टी की तत्वों से यह एहसास कैसे पैदा हुआ? ये चेतना कैसे आया? ये मोहब्बत, दर्द, ख्वाब, तमन्नाएं कहाँ से आए? साइंस सैकड़ों साल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन हैरत की बात यह है अल्लाह ताला ने ये जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था अपने आखिरी किताब अल कुरान में। और उसकी निशानियों में से एक यही है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर देखो तुम इंसान बनकर दुनिया में फैल गई। सूरह अर-रूम आयत 20। इस एक आयत में साइंस की हजारों साल की रिसर्च का निचोड़ छुपा है। आज हम इसे गहराई से समझेंगे। इससे पहले बताऊं, इस आयत को हम 3 हिस्से में बांटते हैं, जिन्हें हमें कुरान के 3 साइंटिफिक ऐलान कह सकते हैं। उनमें से पहला ऐलान है इंसान मिट्टी से बना है, खलक़कुम मिन तुराब। इस जुमले को बहुत लोगों ने शायद मजाजी मतलब में लिया होगा, लेकिन आधुनिक साइंस ने साबित कर दिया है ये बात बिल्कुल शाब्दिक और असली मायने में सच है।
कैसे? चलिए साइंस की रोशनी में जानते हैं। इसमें सबसे पहली जो साइंटिफिक जानकारी बताती है वो है इंसानी जिस्म में केमिकल तत्व। आधुनिक केमिस्ट्री साइंस ने ये खोज की है कि इंसानी जिस्म का करीब 99% वजन सिर्फ 6 बुनियादी तत्वों से बना है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.6% और फास्फोरस 1.2%। ये सभी तत्व जमीन की मिट्टी से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और भी हैरत की बात यह है, साइंसदान आप जानते हैं कि हम स्टारडस्ट यानी तारे के धूल से बने हैं। नासा की रिसर्च ने यह साबित किया है कि इंसानी जिस्म के तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम कायनात का पुराने तारे की फटने से बने थे। वो तारों की धूल जमीन की मिट्टी में मिला और उसी मिट्टी से हमारी पैदाइश हुई। कुरान ने 1400 साल पहले कहा तुराब यानी मिट्टी से पैदाइश। आज की साइंस कहती है जमीन की मिट्टी की तत्व ही इंसानी जिस्म है। दोनों बात एक ही है। इसकी बात आता है कुरान का दूसरा ऐलान, अचानक इंसान, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन। आयत का अगला हिस्सा और भी गहरा है, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन, फिर अचानक तुम इंसान बन गए। अरबी लफ्ज इज़ा यह एक अचानक बदलाव की तरफ इशारा करता है। मिट्टी की तत्व बेजान थे और अचानक वो एक जिंदा शर्मंद इंसान बन गया। और यही में छुपी है दूसरी साइंटिफिक जानकारी, चेतना का उभरना, साइंस का सबसे बड़ा राज। न्यूरो साइंस के मशहूर रिसर्चर डेविड चाल्मर्स ने इस राज का नाम दिया था द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का कठिन समस्या। मुश्किल यह है साइंस ब्रेन के न्यूरल सर्किट, केमिकल रिएक्शन, बिजली की लहरें सब कुछ मैप कर सकती है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस बिजली के सिग्नलों से महसूस करने की ताकत कैसे पैदा होती है? ब्रेन सिर्फ हिसाब लगाने की बजाय महसूस क्यों करता है? दुनिया का टॉप न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट लॉरेंस कुन ने बताया है दुनिया में चेतना के बारे में 225 से भी ज्यादा मुकाबला वाले नजरिए हैं, लेकिन कोई एक भी सबको कबूल नहीं है। साइंस अभी तक एक राय नहीं बना पाए। नोबेल इनाम पाने वाले साइंसदान फ्रांसिस क्रिक ने कहा था इंसान की मानसिक गतिविधि पूरी तरह नर्व सेल्स के बर्ताव से पैदा होती है, लेकिन फिर भी क्यों उन नर्व सेल की हरकत से लाल रंग का एहसास या मोहब्बत का गर्माहट पैदा होती है, ये साइंस नहीं बता पा रहे। कुरान ने 1400 साल पहले इस बदलाव की बात एक लफ्ज में कह दी, इज़ा, अचानक, मिट्टी से अचानक इंसान। साइंस इस अचानक का राज आज तक नहीं समझ पाए। इसके बाद कुरान का तीसरा ऐलान, इंसान पूरी जमीन पर फैल गया, तंताशिरून। आयत का आखिरी हिस्सा तंताशिरून, तुम फैल गया। ये इंसानी तहजीब के विकास का एक छोटा लेकिन गहरा बयान है। जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक इंसान फैल गया, अलग जवानों में, अलग रंगों में, अलग तहजीबों में, लेकिन सबका मूल सोता एक है, मिट्टी और उस महान मालिक की रूह। तफसीर इब्ने कसीर से पता चलता है इस आयत में तुराब यानी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरफ इशारा है, क्योंकि इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम सीधे मिट्टी से बना और उनकी औलाद ही पूरी दुनिया में फैली। रूह का राज, जहाँ साइंस खामोश है वहाँ कुरान बोलता है। प्यारे दोस्तों, अब आइए सबसे जरूरी मसले की तरफ, रूह या आत्मा की सवाल पर। सूरह अर्रूम की 20वीं आयत इंसान की जिस्मानी सोते की वजाहत करती है, लेकिन कुरान एक और आयत में रूह के असली राज का उजागर करता है। पाक कुरान की सूरह अल इसरा की 85वीं आयत में अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब की हुक्म से है और तुम्हें बस थोड़ा सा इल्म दिया गया है। सूरह अल इसरा आयत 85। ये आयत मदीने में नाजिल होने का पसे मंजर ये था, यहूदी आलिमों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल पूछा। उन्हें लगा था कि इस सवाल से वो उन्हें परेशान कर देंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके जवाब में जो फरमाया वो 1400 साल की साइंटिफिक रिसर्च से भी कहीं ज्यादा ईमानदार और दलीलों से भरा था। अमर यानी हुक्म की दुनिया, कुरान का जबरदस्त साइंटिफिक फर्क। कुरान कह रहा है रूह अल्लाह के अमर से है। इस्लामी फलसफे में कायनात दो दुनियाओं में बैठी है, एक आलमुल खल्क पैदाइश की दुनिया, ये मादे की दुनिया है, वक्त, जगत, वजह और नतीजे से चलती है, दिमाग इसी दुनिया में है। और दूसरा आलमुल उमर हुक्म की दुनिया,
ये इलाही इरादे की फौरी दुनिया है। कुन फयाकुन, हो जा और हो जाता है। रूह इसी दुनिया से है। डॉक्टर जिया एच शाह के तज्जिया के मुताबिक चेतना अलमुल अमर और अलमुल हल्क मिलन बिंदु है। ब्रेन एक मशीन यानी हार्डवेयर है और रूह वो सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह के हुक्म से इंस्टॉल किया गया है। साइंस की नाकामी और कुरान की आगे देखने की ताकत। आधुनिक साइंस में रूह और चेतना की वजाहत के लिए 3 बड़े नजरिया है। पहला फिजिकलिस्ट यानी मध्यपरस्त नजरिया। दिमाग सिर्फ मस्तिष्क की बिजली की हरकत है, लेकिन ये नजरिया हार्ट प्रॉब्लम को समझने में नाकाम है। दूसरा डुअलिस्ट यानी दोहरेपन का नजरिया। दिमाग और मादा अलग अलग चीजों है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे बात करते हैं ये एक राज है। तीसरा पेनसाइकिस्ट नजरिया। शायद चेतना कायनात की एक बुनियादी खूबी है, लेकिन ये भी सिर्फ एक नजरिया है, साबित नहीं। 225 से भी ज्यादा नजरिया होने के बावजूद साइंस अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इंसान महसूस क्यों करता है? दिमाग सिर्फ हिसाब लगाने की बजाय मोहब्बत करता है, रोता है, ख्वाब देखता है। क्यों? कुरान ने 1400 साल पहले ये बात कह दी। ये जवाब इंसानी इल्म की पहुंच से बाहर है, क्योंकि रूह अल्लाह के अमर से है। ये पैदाइश की दुनिया की नहीं, हुक्म की दुनिया की चीज है। साइंस जब कहती है हम नहीं जानते, कुरान ने 1400 साल पहले कहा था तुम्हें बस थोड़ा सा इल्म दिया गया था। क्या यह मोजेज़ा नहीं है? नजदीकी मौत का तजुर्बा और रूह का साइंटिफिक इशारा। आधुनिक मेडिकल साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंस और NDE यानी मौत के करीब के तजुर्बे के हिस्से ने एक इनकलाब बर्पा किया है। दुनिया की अलग अलग मुल्क में हजारों लोगों ने अपने क्लिनिकल मौत के बाद जिंदा लौटकर बताया वो अपने जिस्म के बाहर से कमरे का मशूल देख सकते थे, ऑपरेशन टेबल पर होने वाले बातें सुन सकते थे, बल्कि ऑपरेशन रूम में रखी चीजों का बिल्कुल सही बयान दिया। पिम भन लोमेल की 2001 की रिसर्च लैंकेट जर्नल में छपी, जिसमें पता चला कि दिमाग का काम बंद होने के हालत में भी चेतना काम कर सकती है। ये फिजिकलिज्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाक कुरान की सूरा अज़-ज़ुमर की 42वें आयत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह उन लोगों की रूह कब्ज करता है जिन्हें मौत आती है, और उन लोगों को भी जो सोई है और मरे नहीं है, यानी नींद में रूह जिस्म छोड़ते हैं और सुबह वापस आते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस में NDE की रिसर्च इस आयत से हैरत अंगेज तरीके से मेल खाती है। रूह और नफ्स, कुरान का बेमिसाल मनोवैज्ञानिक फर्क। आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट में सुसान ब्लैकमोर और ब्रूस हुड जैसे साइंसदानों ने कहा है, मैं या सेल्फ दरअसल दिमाग का एक बनावट है, एक वहम। कुरान ने इस सवाल का जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था, रूह और नफ्स का फर्क बनाकर। नफ्स सेल्फ ये ओ मैं है जो यादी तजुर्बों समाजी मेल जोल में बनते हैं। साइंसदान इस दिमाग की बनावट कहते हैं। कुरान इस बदलते वाले हस्ती के तौर पर पेश करता है। रूह या स्पिरिट ये ओह ना बदलते वाली इलाही हस्ती है जो अल्लाह के हुक्म से आई है। ये नफ्स का पर्दा नहीं बल्कि नफ्स की बुनियाद है। जब नफ्स बदलता है रूह नहीं बदलती। मुस्लिम फिलोसोफर मुल्ला सरदा का ख्याल और आधुनिक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी IIT के बीच एक हैरत अंगेज मेल पाया जाता है। दोनों ही चेतना की एक बुनियादी टूटने वाली हस्ती के तौर पर देखते हैं। कुरान साइंस से सैकड़ों साल पहले का रहनुमा। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब मैं आपके सामने 6 ऐसे हैरत अंगेज साइंटिफिक मेल रखना चाहता हूँ जहाँ कुरान ने साइंस के खोज के सैकड़े साल पहले वही सच बोल दिया। मेल 1, इंसान मिट्टी से बना। पाक कुरान की सूरा ar-rum की 20वीं आयत वर्सेस आधुनिक केमिस्ट्री। सूरा ar-rum की 20वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से एक यही है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर देखो तुम इंसान बनकर दुनिया में फैल गया। तो देखिए कुरान का 1400 साल पहले का ऐलान, मिट्टी से इंसान की पैदाइश, और साइंस 1800-1900 सदियों में यह खोजा कि इंसानी जिस्म जमीन के मिट्टी के बुनियादी तत्वों से बनता है। ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम ये सब मिट्टी में भरपूर मिलते हैं। मेल 2, इंसान की पैदाइश कदम व कदम। पाक कुरान की सूरा अल-मोमिनून की 12, 13 और 14 आयत वर्सेस भ्रूण विज्ञान। पाक कुरान की सूरा अल-मोमिनून की 12, 13 और 14 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. हमने इंसान को मिट्टी के साथ से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह में बूंद के शक्ल में रखा, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून में बदला, फिर जमे खून को गोश्त के लोथड़े में, फिर गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में, फिर हड्डियों को गोश्त से ढका, फिर उसे एक नए मखलूक बना दिया. तो बहुत बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला. तो देखिए कुरान का यह कितना सटीक ऐलान 1400 साल पहले, और साइंस की खोज 20वीं सदी में. भ्रूण के विकास का हर कदम, नुत्फा यानी शुक्राणु, अलका अर्थात चिपकी हुई चीज, मुद्गा यानी गोश्त का लोथड़ा, आधुनिक भ्रूण विज्ञान से इतना मेल खाता है कि प्रोफेसर केट मूर ने कहा ये इल्म 7वीं सदी में जानना नामुमकिन था. मेल 3, रूह की अनजान फितरत. पाक कुरान की सूरा अल इसरा की 85वीं आयत वर्सेस आधुनिक न्यूरोसाइंस. पाक कुरान की सूरा अल इसरा की 25वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बस थोड़ा सा इल्म दिया गया है. रूह के बारे में इंसान की लाइल्मी का कुरान का साफ ऐलान 1400 साल पहले, साइंस की तस्दीक 21वीं सदी में. कुरान ने कहा रूह के बारे में इंसान का इल्म थोड़ा है. आज आधुनिक साइंस के दौर में भी न्यूरो साइंस जैसे 225 प्लस नजरिया से भी चेतना की मुकम्मल वजाहत नामुमकिन साबित हो चुकी है. लिहाजा इस मुद्दे में भी कुरान साइंस के आगे है. मेल 4, कायनात का फैलाव. पाक कुरान की सूरा अज़-ज़ारियात की 47वीं आयत वर्सेस आधुनिक खगोल विज्ञान. पाक कुरान की सूरा अज़-ज़ारियात की 47वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन. और हमने अपने ताकत से आसमान बनाया और हम ही इसे फैलाने वाले हैं. तो देखिए कुरान में एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का ऐलान 1400 साल पहले, और ये बात साइंस ने खोजी सिर्फ 1929 में एडविन हाबिल के जरिए. हमने अपने ताकत से आसमान बनाया और हम ही इसे फैलाने वाले हैं. यह कायनात का फैलाव का साफ बयान है. मेल 5, पानी से हर जिंदा चीज. पाक कुरान की सूरा अल अंबिया की 30वीं आयत वर्सेस जीव विज्ञान. पाक कुरान की सूरा अल अंबिया की 30वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. क्या नामनने वाले नहीं देखते हैं कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग कर दिया और हमने हर जिंदा चीज पानी से बनाई, तो क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे? 1450 साल पहले कुरान का 2 टोक ऐलान, पानी से हर जिंदा चीज का पैदाइश. आज की बायोलॉजी कुरान की इस बात की तस्दीक करती है कि जिंदगी का सोता पानी है. मेल 6, बिग बैंग थ्योरी. आसमान और जमीन यानी पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद थी. कुरान का सूरा अल अंबिया की 30वीं आयत वर्सेस खगोल विज्ञान. थोड़ी देर पहले मेल नंबर 5 में जो आयत मिली, उसी आयत की शुरू में यानी पाक कुरान की सूरा अल अंबिया की 30वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नामानने वालों नहीं देखते हैं कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग कर दिया. 1450 साल पहले कुरान की उसी सूरा की उसी आयत में बताया गया है कि आसमान और जमीन यानी पूरी कायनात आपस में मिली हुई थी, यानी पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद थी. आज की आधुनिक साइंस भी बिग बैंग थ्योरी के जरिए कुरान की यही बात मानती है. प्यारे दोस्तों, क्या ये 6 मेल महज इत्तेफाक है? एक ऐसा इंसान जो उम्मी था, पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, क्या वो
1400 साल पहले यह सच खुद से बोल सकते हैं? जवाब सिर्फ एक है, नहीं। यह सिर्फ उस हस्ती के लिए मुमकिन है जो सब कुछ जानती है, जो इस कायनात का बनाने वाला है, अल्लाह ताला। कुरान की आवाज दलीलों की रोशनी में आखिरी सच। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कुरान ने कहा इंसान मिट्टी से बना, साइंस ने ये साबित किया। कुरान ने रूह की अनजान फितरत की बात कही, साइंस ने यही माना। कुरान ने कायनात का फैलाव की बात कही, साइंस ने यही खोजा। कुरान ने कहा कायनात की सब चीजों एक नुक्ते में जमा थी, साइंस ने यह खोजा। तो सवाल ये है, ये कुरान किसकी बात है? दलील से बात करते हैं। एक इंसान 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में साइंस से अनजान समाज में कैसे जाना कि इंसानी जिस्म का केमिकल ढांचा क्या है, कैसे जाना कि कायनात फैल रही है, कैसे कहा रूह के बारे में इंसान का इल्म हमेशा कम रहेगा। ये इंसानी इल्म नहीं हो सकता। यह सिर्फ उस हस्ती का बात हो सकती है जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ जानती है। पाक कुरान में इस बात को साफ साफ बताते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये लोग कुरान में गहराई से नहीं सोचते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और के तरफ से होता तो इसमें बहुत ज्यादा टकराव पाते। सूरा निसा आयत 82। कुरान के नाजिल होने के बाद 1400 से ज्यादा साल गुजर गए। लाखों लोगों ने इसमें गलती ढूंढी, लेकिन एक भी साइंटिफिक सच को कुरान के खिलाफ खड़ा करना मुमकिन नहीं हो पाया, बल्कि हर नई साइंटिफिक खोज कुरान का सच्चाई को और उजाला कर रही है। कुरान की दावत। कुरान आपसे क्या चाहता है? कुरान सिर्फ साइंटिफिक जानकारी की किताब नहीं है, ये इंसान के लिए पूरी जिंदगी का निजाम है। यह आपका बुला रहा है सोचने के लिए। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं लगाते? गैर करने के लिए। सनुरीहिम आयातीना फिल अफाक, हम उन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां दिगंत में। वापस आने के लिए अल्लाह की राह पर, सच की राह पर, आमन की राह पर। आपका रूह जानती है ये कुरान सच है, आपके फितरत जानती है ये रास्ता सही है। कुरान साइंस का रहनुमा और आखिरत की आखिरी सच्चाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में हमने एक बड़ी सच्चाई दरियाफ्त की। साइंस ने ये खोजा कि इंसान मिट्टी से बना। कुरान यह 1400 साल पहले ही बोल चुका था। साइंस चेतना की राज में उलझ गई। कुरान ने ईमानदारी से कहा था तुम्हारा इल्म थोड़ा है। साइंस ने कायनात का फैलाव खोजा। कुरान ये पहले ही ऐलान कर चुका था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुरान सिर्फ एक दीनी किताब नहीं, ये साइंस का रहनुमा है, ये इंसान के इल्म का चिराग है, ये अल्लाह ताला का जिंदा मोजेजा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है इस दुनिया की जिंदगी चंद लम्हों की है। आपकी रूह, वो रूह जो अल्लाह के हुक्म से आई है, एक दिन उसी के पास वापस जाएगी। उस दिन कोई साइंस, कोई फलसफा, कोई नजरिया काम नहीं आएगा। काम आएगा सिर्फ आपके अमल, आपका ईमान, अल्लाह से आपका रिश्ता। इस बात को पक्का करने हुए अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर तुम्हें हमारी तरफ ही लौटाया जाएगा। सूरा अल-अनकाबूत आयत 57। भाइयों और बहनों, आखिरात की सच्चाई पक्की है। जन्नत सच है, जहन्नम सच है, हशर का मैदान सच है, अल्लाह के सामने जवाबदेही सच है। कुरान आज भी आपको बुला रहा है, वापस आइए, अल्लाह की राह पर वापस आइए। अगर कोई रास्ता भटक गया हो, आज ही तौबा कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم। कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देना है, वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला हो। सूरा अज़-ज़ुमर आयत 53।
अल्लाह ने आपकी रूह बनाए हैं सच को पहचानने के लिए। साइंस आज कुरान की सच्चाई साबित कर रही है, आपकी फितरत गवाही दे रही है। अब आपकी बारी है फैसला करने की। कुरान को मजबूती से थाम लीजिए, यही नजात का रास्ता है, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की चाबी है। अगर आज की ये बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर शायद किसी शक करने वाले इंसान को सच की राह दिखा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल कुरान की टू द मॉडर्न साइंस हिंदी, क्योंकि हर एपिसोड में हम नए साइंटिफिक खोज की रोशनी में कुरान का मौजज़ा उजागर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई एपिसोड छूटे नहीं। अल्लाह हम सबको कुरान की रोशनी से रोशन करे, हमारी रूहों को उसकी कुर्बात तक पहुँचाए, हमारे अंजाम जन्नतुल फिरदौस हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।